नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो कल फ्राइडे था, आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं मिल पाई। मैंने सोचा था कि चलो बना दूंगी, लेकिन कल एक तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, वीडियो बन ही नहीं पाई। दूसरा, मुझे वीडियो जो ग्रहण की है वो बनानी बहुत ज़रूरी थी, तो इस कारण फ्राइडे की वीडियो तो नहीं डल पाई। तो जो ग्रहण की वीडियो मैंने डाली थी उसके अंदर आप लोगों के फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ ग्रहण के क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दी जाए, और जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन होते हैं उन उसकी वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि कल आपको मिल जाए या मंडे को मिल जाए। तो ये तो देखा जाएगा कि आपको कब मिलेगी। तो अब आप ये मत बोलना कि मैम हमारे सवालों के जवाब जो पिछले थे वो नहीं दिए। तो आज जो वीडियो है ये सिर्फ जो ग्रहण से संबंधित है उन्हीं सवालों के जवाब की वीडियो है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो मैं बनाती हूँ प्लीज़ आप ध्यान से सुन लिया करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया होता है। फिर भी आप लोगों के वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं कि मैम ये क्या करें, कैसे करें। तो इससे मुझे भी थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है इतना बड़ा, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देख लिया करें। तो एक तो अब बात करते हैं कि जो ग्रहण काल के दौरान जो दान है इसके बारे में लोगों ने काफ़ी पूछा हुआ है कि क्या करना है। तो ग्रहण काल के दौरान आप अन्न का दान दें। जो पशु हैं, पक्षी हैं, इनको आप दाना दे सकते हैं, और जो पशु हैं उनको जो हरा घास है वो आप दे सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं। और दूसरा आपको एक और क्या करना है कि जैसे ग्रहण काल के दौरान अगर आप नहीं भी दे पाते तो ग्रहण काल के दौरान आप जो भी दान आपको देना है वो निकाल कर रख दें। उसके बाद जब ग्रहण की समाप्ति हो, स्नान करने के बाद आप उस अन्न दान को या जो भी आपने दान निकाला हुआ है वो किसी भी जरूरतमंद को दान में दे दें। और जैसे गाय को आपने हरा चारा खिलाना है तो ये एक विशेष उपाय है, ये मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ कि जो पशु हैं इनको चारा जरूर खिलाना चाहिए, या जो गुड़ है जरूर खिलाना चाहिए। तो अगर आपको पशुओं को चारा खिलाना है तो आप जितने भी पैसे, जैसे आपने 21-31 या जितने भी पैसे का चारा खिलाना है तो पैसे निकालें, घर में जितने भी मेंबर हैं सभी के हाथ उन पैसों पे लगवा लें। उसके बाद आप वो चारा है पशुओं को खिला के आएँ स्नान करने के बाद। फिर आप गुड़ भी ऐसे ही कर सकते हैं कि जैसे आपको गुड़ जो है वो पशुओं को खिलाना है तो एक गुड़ की डली ले लें या 2 ले लें, जितनी भी आपको खिलानी है, घर में जितने भी मेंबर हैं सबके हाथ लगवाएं। उसके बाद वो पशुओं को खिलाकर आएँ ग्रहण की समाप्ति पर। तो ये तो विशेष उपाय मैंने आज आपको बता दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सोनी ठाकुर का कि तुलसी, आटा, चावल और सूखा राशन होता है उसमें भी रखना है क्या, और कान्हा जी को बना लिया उसने रखना है या तो मालूम है, पर जो आटा चावल सूखा रखा डब्बे में भर के उनमें भी तुलसी के पत्ते डाले हैं क्या दीदी प्लीज़। तो जो सूखा खाना होता है उसके अंदर तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाता। तो जो सामान गीला है, जो मान लो कोई सब्जी बनी हुई है, पानी हो गया, जिस पानी से आपके जैसे आरओ लगा हुआ है उसमें पानी की जो टंकी होती है उसके अंदर आप एक तुलसी का पत्ता डाल दें। घर में घी है या कोई अचार वगैरह है तो उन सब के अंदर आप एक एक तुलसी का पत्ता डाल दें। फिर क्वेश्चन है प्राची चावला का कि मेरे मंत्रों का लाभ मेरे माता पिता और भाई को मिल सकता है क्या, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी बिजी रहती है इसलिए वो मंत्रों का जाप नहीं कर सकती। तो देखिए, अगर खाना आप खाते हैं तो पेट आपका ही भरता है, हाँ, लेकिन माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है। अगर उनके बच्चे खाना खाते हैं तो उनकी संतुष्टि होती है। तो खाना आप खाएंगे, पेट आपका ही भरेगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मम्मी बहुत बिजी रहती है, तो मंत्रों के जाप के लिए ग्रहण के दौरान कहते हैं कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे ग्रह तो शांत होते ही होते हैं, और जो भगवान है ग्रहण के दौरान कहते हैं कि जो भगवान है उनके ऊपर भी विपदा आती है तो भगवान को भी बल मिलता है। तो क्यों ना घर के सभी लोग बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें, पूजा करें। पूजा पाठ खैर
जो मूर्तियां हैं उनको तो स्पर्श करना नहीं, उन्हें तो छूना नहीं है, मानसिक रूप से आपको पूजा करनी है। तो वैसे तो उन्हें मंत्रों का जाप अपने मन ही मन में करना चाहिए, अगर वो बिजी भी हैं तो भी मानसिक रूप से तो जाप कर ही सकती है ना। तो अगर उनके नाम से फिर भी आप करना चाहते हैं तो देखिए, आप संकल्प ले कि मैं अपने मम्मी पापा या घर में जिसके लिए भी आप करना चाह रहे हैं आप मंत्रों का जाप करें। फिर क्वेश्चन है विनीता यादव का कि मेरे पास रुद्राक्ष की माला है, मैं उस भगवान श्री कृष्ण की जाप करती हूँ, ये सही है या गलत, प्लीज़ मुझे उत्तर दो। तो ये मैं आप लोगों को वैसे भी बता ही चुकी हूँ। जैसे ग्रहण के दौरान आपने कोई भी माला जाप करनी है तो माला कोई भी हो सकती है, लेकिन रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही किया जाता है। भगवान श्री हरि के लिए, कृष्ण के लिए, गोपाल जी के लिए तुलसी माला या सफ़ेद चंदन की माला ही प्रयोग में लाई जाती है। फिर क्वेश्चन है खुशी पंजाबन का कि क्या ग्रहण में माला से जाप कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप ग्रहण के दौरान माला से जाप कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ग्रहण के दौरान अगर माला से जाप किया जाता है तो वो माला सिद्ध हो जाती है। फिर क्वेश्चन है हरमेश सिंह का कि कोई कहता है कि जो आपने गोपाल जी को बेटा मानते हैं वो वैसे ही सेवा करते हैं ग्रहण के दौरान जैसे डेली करते हैं, प्लीज़ बताएं। तो ठीक है, आप उन्हें अपना बेटा मानते हो, लेकिन है तो वो भगवान ही, तो उन्हें ग्रहण के दौरान आपको उनकी सेवा नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन है रूबी चौहान का कि मैं रोज चंदन की माला से जाप करती हूँ, क्या मैं ग्रहण काल में भी अपनी उसी माला से जाप कर सकती हूँ, जाप माला को टच कर सकती हूँ या सिर्फ बिना माला के करें। तो मैंने अभी बताया ही है कि माला से आप जाप कर सकते हैं, बल्कि ग्रहण काल के दौरान आप जिस माला से जाप करते हैं वो माला आपकी सिद्ध हो जाती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो माला हो वो आपकी ही रहे, उस माला से कोई दूसरा जाप ना करे। फिर क्वेश्चन है दीपांशु का कि मैम मुझे कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा बताएं कि ठाकुर जी को कब से कब तक सुलाना है और कब उठाना है। तो मुझे लगता है आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है, इसीलिए आपको समझ नहीं आया, क्योंकि मैं हर वीडियो में 2 से 3 बार चीज़ों को रिपीट कर कर के बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लग जाए। कई बार तो मेरे को कमेंट्स में बोल भी देते हैं कि मैम आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हो। तो मेरा जो बार बार रिपीट करने का मतलब यही होता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ लग जाए। ठाकुर जी को आपको रात को 10 बजे सुला देना है, 10:13 पे सूतक लगेगा, तो 10:10 तक या 10-12 तक आप ठाकुर जी को भोग लगाकर, भोग से मतलब ये है कि आप उन्हें दूध पिलाकर सुला दें। अगर आप उन्हें खाना खिलाते हैं तो रात को कुछ हल्का फुल्का उन्हें खिलाकर सुला दें। तो अगले दिन आपको मंदिर नहीं खोलना है। जब ग्रहण की समाप्ति होगी, जब मैंने टाइम बताया है 2 बजे के करीब मैंने आपको बताया है, उसके बाद आपको खुद स्नान करना है, तभी आपको जो मंदिर का पर्दा खोलना है, फिर आपको अपने मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। फिर क्वेश्चन है व्हाट्सएप का कि लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है संडे को या नहीं, और कब उठाना है सुबह को। तो ये भी मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ठाकुर जी को उठाना ही नहीं है, ग्रहण के बाद ही खुद स्नान करने के बाद उठाना है। रात को जब वो 10 बजे सोएंगे तो उसके बाद उनकी कोई पूजा नहीं होगी, कोई आरती नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको मानसिक रूप से अपनी पूजा करनी है। फिर क्वेश्चन है गीत गुप्ता का कि हस्बैंड ऑफिस के लिए जाएंगे तो लंच कैसे देंगे उन्हें। तो मैंने बताया ही है कि ग्रहण लगने से 2 घंटे पहले आप खाना बना सकते हैं। 2 घंटे पहले आप खाना बनाएं, क्योंकि ऑफिस तो वैसे भी 9 साढ़े 9 बजे चले ही जाते हैं। तो जो ग्रहण की जो अवधि मैंने आपको बताई है उससे पहले आप खाना बना लें। जितना खाना आपको उन्हें देना है, मतलब कि थोड़ा ही बनाए, कोशिश करें, क्योंकि बाद में तो खाना ताज़ा बनेगा ही बनेगा ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए। तो आप ग्रहण शुरू होने से पहले खाना बनाएं, और जो ऑफिस जाने वाले हैं उन्हें तो खाना देना ही पड़ेगा। फिर क्वेश्चन है मोनू का कि ठाकुर जी की पूजा किस टाइम। तो मुझे जो आपका क्वेश्चन है थोड़ा समझ नहीं लगा, तो शायद आपका भी वही क्वेश्चन है कि ठाकुर जी की पूजा किस टाइम करनी है। तो ठाकुर जी की पूजा सेवा जो भी आपको करनी है ग्रहण के बाद ही करनी है। फिर क्वेश्चन है SSVM वीडियोस का कि माला नहीं है तो क्या करें। तो माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मंत्र आपको बोलना है। तो सबसे आसान मंत्र एक ही है, ओम नमः शिवाय मंत्र सभी को आता है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माला नहीं है कोई बात नहीं, मानसिक रूप से आप मंत्रों का जाप करें।
फिर क्वेश्चन है अंश सिंह का कि सूतक में मंदिर की लाइट्स ऑन करनी है कि नहीं। तो आपको सूतक काल में मंदिर की लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं करनी है। तो आपको जहाँ भी आपका मंदिर है पर्दा इसीलिए करना है कि सूरज की छाया या सूरज की रोशनी वहाँ पर ना आए। तो लाइट तो आपको बिल्कुल भी नहीं जलानी है। फिर क्वेश्चन है हिम्मत राजगौर का कि मेरी समस्या है दूर करें, ग्रहण के दौरान अगर बाथरूम जाना हो तो क्या करें, मेरा 8वां महीना चल रहा है। तो मैंने वीडियो में ही बताया था कि कोशिश करें कम से कम जाएं, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान ये सब चीज़ें निषेध होती है जो स्वस्थ होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर मैंने ये भी बताया कि जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें इन सब से छूट दी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर तो अपना कोई जोर नहीं। अगर कोई बीमार है तो वो भी खाएगा भी, और जो उसको अगर शौच वगैरह जाना है वो भी जाएगा। तो कोशिश करें कम से कम जाएं। और जो आपको लिक्विड डाइट लेनी है, डाइट भी आपको हल्की लेनी है। ऐसा नहीं कि आपको हैवी भोजन करना है। आपको जो डाइट लेनी है वो हल्का भोजन ले। कोशिश करें कि लिक्विड डाइट ही ले। लिक्विड में मतलब ये नहीं कि आपने एक बार में बहुत सारा पी लिया तो उसके बाद आपको जो बाथरूम जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पिएं और कोशिश करें कि जितना हो सके कम बाथरूम जाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको बाथरूम जाना है और आप उसको रोक कर बैठे हुए हैं तो इससे आपको नुकसान भी होगा। तो कोशिश करें कम पिएं, और हल्का सा भी आपको अगर बाथरूम जाना पड़ रहा है तो आप जाएं, लेकिन कम से कम जाएं। फिर क्वेश्चन है मिथिलेश देवी का कि क्या हम 21 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले पितरों की पूजा करके पितर का खाना बनाकर अग्नि पर पितर का भोग लगा सकते हैं? क्या वो रोटी दे सकते हैं प्लीज़? कोई को रोटी दे सकते हैं, प्लीज़ जल्दी बताएं। हमारे अमावस्या को पितर की पूजा की जाती है। तो देखिए सूतक लग चुका होगा तो आप अमावस्या के दिन पितरों की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन ग्रहण लगने से पहले भी नहीं कर सकते, सूतक लग जाएगा। आप कोयों को रोटी भी नहीं दे सकते हैं पितरों के नाम की। तो आपको पितरों की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान या सूतक काल के दौरान ये सब पूजा नहीं की जाती है। फिर क्वेश्चन है अवधेश सिंह का कि क्या ग्रहण के समय रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण कुछ ग्रंथ पढ़ सकते हैं? क्या शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं? तो ग्रहण काल के दौरान मैंने वीडियो में बताया ही है कि आपको किसी भी पवित्र ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना है। आपको जो भी पूजा करनी है, मानसिक पूजा करनी है, माला जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आता है उसका जाप करें। माला नहीं भी है तो अपने मन ही मन में जाप निरंतर करते रहें। हनुमान चालीसा सभी को आती है, संकट मोचन आता है। तो जो भी मंत्र या जो भी आपको याद है आप वो ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रंथों को हाथ नहीं लगाना। फिर क्वेश्चन है बलबीर सिंह का कि जो वर्किंग है वो लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं और कब लगाएं? तो जो वर्किंग है उन्हें भी जब भी आप अपनी जॉब पर से आएंगे, आने के बाद आपको स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद जो मंदिर का दरवाजा है या पर्दा है खोलेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, फिर गोपाल जी को उठाएंगे, उन्हें स्नान करवाएंगे, तभी आपको उनके भोग लगाना है। फिर क्वेश्चन है दर्शना कोटिया का कि कैन आई रीड भागवत गीता? तो देखिए मैंने अभी बताया ही है कि कोई भी पवित्र ग्रंथ आप ग्रहण काल के दौरान नहीं पढ़ सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अश्विनी कश्यप का कि आप मेरा आंसर नहीं करते प्लीज़, मैं दूसरे लड्डू गोपाल लाना चाह रही हूँ, और क्या हम उनको पहले वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस पहना सकते हैं, उनको ही रूप में रख सकते हैं? मैं 3 गोपाल देखे थे जब से मेरा मन आ रहा है। तो देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शायद आपने या तो पढ़ा नहीं होगा, और अगर वो ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा तो बाकियों के थे ये क्वेश्चन। मैं हर बार बताती हूँ कि अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल जी है या 3 लड्डू गोपाल जी है तो आप उनकी साइज सेम है तो एक दूसरे की ड्रेस आप उन्हें पहना सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि किस रूप में रख सकते हैं? तो देखिए अगर आप उन्हें लड्डू गोपाल जी बनाकर लाते हैं तो लड्डू गोपाल जी के रूप में ही रखेंगे। हाँ ये कर सकते हैं, आप उनको राधा रानी भी बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन है विनीता गुप्ता का कि संडे सूर्य ग्रहण वाले दिन शाम को कुछ शुभ काम कर सकते हैं क्या? तो संडे की शाम को आप कोई शुभ काम ना ही करेंगे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद जो नवरात्रि लग जाएंगे 22 तारीख से, तो आप जो भी शुभ काम करना हो तभी करें। फिर क्वेश्चन है कुणाल मित्तल का कि आपने कहा कि सूतक में खाना पीना वर्जित है और ग्रहण के दौरान तो है ही, फिर आपने ये क्यों कहा कि ग्रहण से 2 घंटे पहले हम खाना पीना कर सकते हैं, क्या ये सही होगा? तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि
आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सूतक काल के दौरान से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो आज के टाइम में जो है वो कुछ ऐसे भी हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं कि जो ग्रहण काल के दौरान और सूतक काल के दौरान खाते भी हैं। मैंने वही बताया कि नियम यही है कि खाना पीना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जो वृद्ध हैं यानी कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या जो बीमार हैं, वो ग्रहण काल के दौरान भी हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं कि कुछ लोग पूरा नियम से करते हैं, कुछ लोग नियम से नहीं करते हैं। जो नियम से नहीं करते हैं तो ये उनके लिए है कि चलो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ग्रहण से 2 घंटे पहले खा लें। तो ग्रहण की समाप्ति तक खाली पेट रहें, उसके बाद स्नान करें, घर में पूजा पाठ करें, उसके बाद ही कोई अन्न ग्रहण करें। वो भी पहले अन्न का दान दें, उसके बाद खुद अन्न खाएं। फिर क्वेश्चन है कुणाल मित्तल का कि जो स्नान के बाद हम सूर्य को जल देते हैं, क्या वो भी नहीं देना है? तो जी बिल्कुल, जब सूर्य ग्रहण है तो आप कैसे सूर्य को जल दे सकते हैं? हाँ, आप ये कर सकते हैं, जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, स्नान करने के बाद आप सूर्य को जल दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन है मोहित कुमार का कि हमने अपने लड्डू गोपाल से रिलेशन बना रखा है भाई का, क्या हम 2 बजे तक उनको सुलाना होगा? काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। रात को 10 बजे सोएंगे और अगले दिन 2 बजे उठेंगे, चाहे आपने उन्हें भाई माना हुआ है, रिश्ता बनाया हुआ है आपने उनसे, तो रहेंगे तो वो भगवान ही। जैसे कहते हैं कि पिता और पुत्र भी जब एक एज में आते हैं तो बेटा बड़ा हो जाता है तो एक दोस्त की तरह हो जाता है। चाहे वो दोस्त बन जाता है तो जो पिता है उनके लिए आदरणीय ही होते हैं, क्योंकि रहेंगे तो वो पिता ही, चाहे आप कितने भी दोस्त बन जाएं। तो ठीक उसी प्रकार से रहेंगे वो भगवान जी ही, चाहे आप उन्हें कितना ही अपना भाई मान लें। फिर क्वेश्चन है आदित्य प्रसाद का कि मैम, ग्रहण के बाद मंदिर में जो प्रसाद चंदन रखते हैं वह सब नए लाने पड़ते हैं या वही यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, जो सूखी चीज़ होती है वो नई नहीं लानी पड़ती। मैंने जैसे खाना बनाया है, पानी है, दूध, दही, घी, इनके बारे में बोला है। ऐसे तो घर में सूखा चावल भी होता है, आटा भी होता है। किन किन चीज़ों को बाहर फेंकेंगे, किन किन चीज़ों को लाएंगे? और ये जो चंदन, तुलसी, ये अपने आप में शुद्ध होती है। तो जो मंदिर में आपने प्रसाद वगैरह रखा है, चंदन रखा है, आपको वही यूज़ करना है। सिर्फ आपको मंदिर में गंगा जल छिड़कना है। इसीलिए मैंने बोला है कि गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करना है, उसके बाद आप उन्हें यूज करें। फिर क्वेश्चन है आदित्य प्रसाद का ही है कि युगल सरकार के जितने सारे पोशाक हैं वह सारे धोने पड़ेंगे या जो वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं वही धोने पड़ेंगे? तो जो ठाकुर जी को या राधा कृष्ण को जो भी आपने पोशाक पहनाई है, हैवी ड्रेसेस होती है, गोटा किनारी लगी होती है, धोने से वो खराब हो जाती हैं। अगर कॉटन की हल्की ड्रेस है, आप उन्हें धो सकते हैं तो आप उन्हें धो लें। नहीं तो आपको जो ठाकुर जी ने पोशाक पहनी हुई है उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसका शुद्धिकरण करें, उसके बाद आप उन ड्रेस को रख दें। ऐसा नहीं कि उनकी जितनी भी पोशाक है आपको उनकी सारी पोशाक धोनी होगी। तो ये थे आप सभी के ग्रहण से संबंधित सवाल और जवाब। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी के सवालों के जवाब देने की। अब तक जितने भी मेरे पास सवाल आए थे सभी के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो ग्रहण काल के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना, पूजा पाठ मानसिक करनी है, मंत्रों का जाप जो आपको याद है वो करना है, या आपको अपने इष्ट देव पता है तो आप उन इष्ट देव के मंत्रों का जाप करेंगे तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।